पिछली बार में हमने देखा टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2 π√L/g। ठीक है, तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो 2 π√L/g टाइम पीरियड आएगा। और ये सिंपल पेंडुलम के लिए अब निकालेंगे, ठीक है ना। ये जनरली अच्छे क्वेश्चंस में इस वाले मेथड को यूज़ करके टाइम पीरियड निकाला जाता है। बाकी इसके दो मेथड हैं, इसका भी यूज़ करके टाइम पीरियड निकाला जाता है। ये तो हर जगह मिल जाता है, ये थोड़ा क्वेश्चंस में मिलता है। तो इसको हम एक जनरलाइज वे में देखते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें रोटेशन वाले चैप्टर का यूज़ आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, टोर्क, रीस्टोरिंग टोर्क। जैसे हमने कोई भी बॉडी को डिस्प्लेस किया एक थीटा एंगल से, तो रीस्टोरिंग टोर्क लगेगा उस पर। तो रीस्टोरिंग टोर्क कितना होता है, mg sin θ × L। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा क्यों आया, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, एक एम जी कॉस थीटा है, एक एम जी साइन थीटा आएगा। एम जी कॉस थीटा जो होगा वो टेंशन बढ़ाएगा, उसका रीस्टोरिंग टॉर्क में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा है इसका रीस्टोरिंग टॉर्क में इफेक्ट होगा। इसीलिए एम जी साइन थीटा इंटू एल, एफ इज इक्वल टू ये होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा कर दिया, ठीक है ना। देखो एम जी साइन थीटा इंटू एल करेंगे तो टॉर्क मिलेगा। मतलब क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू क्या होता है टॉर्क में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना हो रहा है, फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल, तो इसलिए एल इंटू एम जी साइन थीटा। और टॉर्क इज इक्वल टू, और क्या होता है, रोटेशन से हमें पता है ये होता है आई अल्फा रिस्टोरिंग, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा रिस्टोरिंग। अब आई क्या होता है इसमें, आई को हम कहते हैं एम इंटू एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर कहते हैं ना, ठीक है, एम एल स्क्वायर होता है आई। तो फिर एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एल कैंसिल हो गया, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा हो गया। और एल नीचे जाएगा तो जी बाई एल अल्फा इज इक्वल टू जी बाई एल इंटू साइन थीटा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। और स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों इक्वल होते हैं। ये हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं। तो साइन थीटा को इधर मैं लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ। तो अल्फा आर इज इक्वल टू जी बाई एल इंटू थीटा। अल्फा आर को कंपेयर कर देंगे किससे, अल्फा आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल आ जाएगा। और टी इज इक्वल टू 2 π अंडर रूट L/g आ जाएगा। इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम ऑफ सिंपल पेंडुलम देखते हैं। तो ये वही है, इसका दूसरा मेथड है, ठीक है ना। फोर्स का हमने अभी दिखा कितना आता है, फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा। टॉर्क कितना हो गया था, एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन हमें पता है फोर्स कितना लग रहा है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स है एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा है रिस्टोरिंग फोर्स। और फोर्स होता है एम ए, तो एम इंटू रिस्टोरिंग एक्सलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम सी एम कैंसिल हो जाएगा। और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन को कंपेयर कर देंगे जी बाई एल इंटू एक्स से, ठीक। जी बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा ये। आ, इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है, अभी नहीं करना है इसको कंपेयर, ठीक है ना। इसको वैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो ना, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम सब्सटीट्यूशंस करेंगे, तो क्योंकि उससे आंसर इधर आएगा नहीं, वो पिछले वाले केस में था। तो थीटा क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में वो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, उसमें देखा था ना कि थीटा होता है एक्स बाई एल। एक्स बाई एल, या फिर इसको एक हम ट्राइंगल कंसिडर कर लें तो इसका वो एरिया निकल जाता है। तो वही चीज़ है, थीटा होता है एक्स बाय एल। एक्स कितना है, एक्स जो स्मॉल कर्व फॉर्म हो रहा है वो है एक्स, और एल है डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स बाय एल होता है थीटा। तो वही थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ए आर इज इक्वल टू जी बाई एल इंटू एक्स। इसको कंपेयर कर दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ए आर की जगह डाल दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट जी बाई एल, टी आ गया अंडर रूट 2 π अंडर रूट L/g। इसका
उसके बाद टाइम पीरियड वही चीज़ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ SHM फॉर अ पेंडुलम बॉब, तो हमें पता है कितना होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, फाई कहते हैं, अल्फा कहना चलेगा, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू ए साइन, अब ओमेगा की वैल्यू डाल दी, क्या होती है, अंडर रूट जी बाई एल होती है, इंटू टी प्लस पाई बाय टू। मान लो पाई बाय टू क्यों डाला, क्योंकि हमने इसको ये मैक्सिमम पोजीशन से डिस्प्लेस किया है, मतलब इसको पाई बाय टू तक लेके गए, उसके बाद इसको छोड़ दिया तो ये SHM होने लगा, ठीक है ना। इसका इनिशियल फेज रखा है पाई बाय टू, तो साइन ए प्लस पाई बाय टू कितना होता है, कॉस कर देते हैं उसको, तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस इंटू रूट जी बाय एल टी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आता है एंगुलर SHM एंड इट्स इक्वेशन, तो एंगुलर SHM में वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, फाइव इनिशियल फेज है, मान लेते हैं हम फाइव को भी हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम इसे अभी फाइव ही रखते हैं। तो वाई को क्या कर दिया, एल इंटू थीटा कर दिया, ठीक है। तो वाई वाई क्या है, वाई तो वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ होता है एल इंटू थीटा, क्योंकि हमने थीटा निकाला था आर्क लेंथ अपॉन डिस्टेंस करके, तो आर्क लेंथ है एल इंटू थीटा, इसको इक्वल कर दिया एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड कितना है एल इंटू फाइव, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मतलब हमने उसे मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेस किया थीटा प्लस फाइव, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेस किया है थीटा प्लस फाइव, मतलब इसको हमने एल फाइव दे दिया, क्यों, क्योंकि ये थीटा प्लस फाइव नहीं है, फाइव के अंदर थीटा, ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चलेगा। देखो फाइव माइनस थीटा है यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है फाइव एंगल, और उसी में थीटा में वो ओसिलेट करेगा, मतलब हमने डिस्प्लेस तो उसे फाइव एंगल से ही किया है, ठीक है। तो हम इसे एल्फा लिख सकते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट, आर्क लेंथ इंटू एल, ठीक है। तो एल फाइव आ गया, आर्क लेंथ इक्वल टू फाइव एल होता है ना इस वहीं से, तो एल फाइव आ गया, ठीक है। एंड एल थीटा इज इक्वल टू एल फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड एल कट, एंड थीटा इज इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, और बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है SHM की, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमने जो अभी निकाला उससे क्या पता चलता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर स्पीड, ये तो डिस्टेंस आया ना, मतलब थीटा से इस पर डिस्प्लेस करेंगे तो फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा, जैसे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है, ऐसे ही, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड है फाइव, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया है फाइव, इसको डिराइव भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पता चल रहा है। और ये कहाँ से कहाँ पे ओसिलेट हो रहा है, थीटा में, तो थीटा इज इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही काम की चीज़ है। तो इससे पता चलता है एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको डिस्प्लेस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू फाइव ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, और इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है ना। इसको बस डिफरेंशिएट करते गए और हमें एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। उसके बाद when rigid body is under stable equation due to some torque acting on it, it is displaced by small angle theta, and restoring torque on the body is directly proportional to theta, and is equal to minus d theta, and torque is equal to I into alpha. So alpha is equal to minus d by L into theta, एंड अल्फ़ा इसको कंपेयर कर दिया तो टॉर्क आ जाएगा टू पाई अंडर रूट आई बाय टी। इसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम, अभी हमने नॉर्मल पेंडुलम देखा था, अभी हम देखते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। ये होता है टॉर्शन, टॉर्शन क्या होता है, देखो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें टेंशन का पता है, कंप्रेशन, शेयरिंग, टॉर्शन, टॉर्शन मतलब घुमाना, ठीक है, बेंडिंग, बकलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम टॉर्शनल पेंडुलम देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक मीन पोजीशन है, ठीक है,
उसके साइड में एक प्लस थीटा एम है और माइनस थीटा एम है, ठीक है ना, रेफरेंस लाइन है 0। तो टॉर्शन किस तरह से होगा कि बिल्कुल सेम चीज़ है वैसे तो, बहुत ज़्यादा कुछ अलग है नहीं, इसमें टॉर्क लगता है, ठीक है ना। मतलब टॉर्क जो हम एक चीज़ को, मान लो ये जो डिस्क सामने दिख रही है, इसको हमने एक साइड पर रोटेट किया तो, और फिर हमने इसे छोड़ दिया तो ये ऑपोजिट साइड में रोटेट हो गई, राइट। तो वही होता है टॉर्शन, टॉर्शन हो रहा है। फिर ये ऑपोजिट साइड में थोड़ी आगे निकल जाएगी तो फिर अगेन फिर से उसके ऑपोजिट साइड में होगी, फिर ऐसे ही घूमती रहेगी। इसलिए हम इधर एक माइनस साइन भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब जिधर हमने इसको फोर्स दिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड देखो, वैसे तो टॉर्क इज इक्वल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू थीटा होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड देखें तो सी थीटा ही आ जाएगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क को क्या कहते हैं, आई टू रिस्टोरिंग अल्फा इज इक्वल टू सी थीटा, एंड अल्फा आर इज इक्वल टू आएगा सी बाय आर इंटू थीटा। तो अल्फा आर को कंपेयर कर दिया ओमेगा स्क्वायर थीटा से, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट सी बाय आई, एंड टाइम पीरियड यहाँ से आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, ठीक है। अब आता है टाइम पीरियड ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम, वही चीज़ है, इसको बुक छाप दिया है बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आता है। अब ये जो टॉर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, और ये क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, रोटेशन होता है एक पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे हम पेंडुलम को भी देखें तो उसमें भी रोटेशन हो रहा है, टॉर्शन देखें उसमें भी रोटेशन हो रहा है। तो उसमें रोटेशन काइनेमेटिक्स की चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ यूज़ होगी। तो क्वेश्चन है, a thin uniform rod AB of length L and mass M is pivoted from a point L by 4 from vertical position and release, find the time period of its oscillations। इस क्वेश्चन को मैं अभी अगले वीडियो में देखता हूँ।